चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, ब्रेक के बाद जानेंगे महा उपाय। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है आपके सितारे में। चलिए अब जानते हैं क्या है आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज के महा उपाय में मैं आपको बताने वाला हूं कि नवरात्र के 9 दिनों का महत्व क्या है। नवरात्र में हम जो जौ बोते हैं, जो जिसे जरई कहते हैं, इसे बोए जाने का क्या दर्शन है, इसका क्या महत्व है और इसके दर्शन का क्या आपको प्रतिफल मिलता है। देवी की आराधना करने वाले भक्तों की शक्ति की कोई सीमा नहीं है। इन दिनों तो ऐसा लगता है कि किस प्रकार साधना करें कि बस माँ की कृपा प्राप्त हो जाए, माँ हमसे प्रसन्न हो जाए। नवरात्रि के अलावा अन्य दिनों में चाहे कोई कैसे भी रहे, पर आप देखिए कि 9 दिनों में तो अच्छे अच्छे लोग भी कठिन से कठिन नियम और व्रत का पालन करते ही हैं। हर व्यक्ति अपनी तरफ से प्रयास करता है कि माता को प्रसन्न किया जा सके। आज की महा उपाय में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि नवरात्र में परंपराओं का, जो पुरानी परंपराएं चली आ रही हैं, उनका महत्व क्या है, उनका धार्मिक हमारे धर्मशास्त्रों में क्या वर्णन मिलता है, क्या साक्ष्य मिलता है। शास्त्रों में 9 दिनों तक निर्वहन की जाने वाली परंपराओं का बड़ा महत्व बताया गया है। माना जाता है कि 9 दिनों में जलाई जाने वाली जो अखंड ज्योति है, ये जो ज्योति होती है देवी की उपस्थिति और शक्ति का प्रतीक होती है। इनमें जो है देवी की शक्ति आ जाती है और एक प्रकार से किसी भी अनुष्ठान में जब आप दीप प्रज्वलित करते हैं या अखंड दीप प्रज्वलित करते हैं तो वो आपकी साधना का साक्ष्य होता है। आप उसको अपनी साधना का साक्ष्य मानते हैं कि प्रभु आप ही यहाँ पर हैं, आप ही के सामने हम अपनी सारी साधना कर रहे हैं और आप इसके प्रत्यक्ष गवाह रहेंगे। आपको हमें मार्गदर्शन देते रहना चाहिए। जौ यानी ज्वारे जिसे कहते हैं, जीवन में सुख शांति का द्योतक होते हैं, उनका प्रतीक होते हैं। जौ का हरा भरा होना प्रतीक है कि इसी तरह जीवन भी हरा भरा रहेगा। और लोग इसको नवरात्र में खासतौर पर देखते हैं, जब उसको बोते हैं और जिस तरीके से दिनों दिन वह बढ़ती है तो लोग प्रसन्न होते हैं कि जिस तरीके से इसमें इतने कम दिनों में इतनी अच्छी वृद्धि हुई है, आने वाले समय में भी आपके साथ भी, आपके जीवन में भी हर प्रकार से समृद्धि और संपन्नता इसी तरीके से वृद्धि होती रहेगी, वो भी बढ़ती रहेगी। इसी का प्रतीक मान करके इसको बोया जाता है। और ये बहुत बड़ा चमत्कार है। अगर आप थोड़ी सी जौ को ले लीजिए और उसको आप यूं ही कहीं किसी मिट्टी में डाल दें, वहाँ पे गाड़ दें और फिर आप उसको 10 दिन बाद देखेंगे तो आपको उतनी अच्छी उसमें उपज नहीं दिखेगी, उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं दिखेगी जितनी 9 दिनों में दिखती है। तो ये निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं से दैवीय कृपा भी है। इसमें प्रकृति का यानी क्लाइमेट का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। क्लाइमेट के कारण भी ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसमें उसकी वृद्धि होती है। साथ ही साथ आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर दैवीय कृपा भी बनी रहती है। जहां तक बात है कन्या भोजन की, तो 2 वर्ष से लेकर के 9 वर्ष तक की कन्याओं को देवी का स्वरूप समझ करके भोजन कराया जाना चाहिए, कराया जाता है। और उनका विधि पूर्वक पूजन करके, पाद्य स्पर्श करके, चरण स्पर्श करके, पाद्य धुला करके फिर आप उनको पूजन करते हैं और उनको भोजन कराते हैं। भोजन के उपरांत उनको आपको कुछ भेंट और दक्षिणा देकर के विदा करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इन कन्याओं के स्वरूप में माता स्वयं आकर के आपका जो भी भोग होता है, जो भोजन आप देते हैं, उसे ग्रहण करती हैं। कन्याओं को नमक खिलाना वर्जित होता है इन दिनों में। विशेष तौर पर मीठा भोजन यदि आप कराते हैं, खासतौर पर खीर, मिष्ठान, फल जैसे केले इत्यादि आप अगर देते हैं बच्चों को, बालिकाओं को, कन्याओं को, तो बहुत ही शुभ माना जाता है। और एक बात और बता दूं आपको कि 9 कन्या के साथ साथ एक 9 वर्ष से कम का बालक होना, जिसे बटुक कहते हैं, भैरव स्वरूप होना भी अनिवार्य होता है, क्योंकि भैरव के बिना देवी दुर्गा की पूजा अपूर्ण मानी जाती है। तो जब आप कन्या पूजन करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि एक 9 वर्ष से कम की अवस्था का बालक भी आप उस पंक्ति में बैठाएं और उसकी भी पूजा उसी प्रकार से करें। इसी प्रकार देवी को जल का अर्घ देने की भी एक परंपरा बहुत पुराने समय से चली आ रही है। ये परंपरा सदियों से चल रही है। इसमें देवी से प्रार्थना की जाती है कि सभी लोग जो है, परिवार के जितने भी सदस्य हैं, वो रोगों और महामारियों से दूर रहें, उनकी सुरक्षा होती रहे और माता रानी जो है उनकी रक्षा करती रहें।
आज नवरात्र की द्वितीया तिथि में मां ब्रह्मचारिणी की विधिवत पूजा आराधना करने का विधान है। मां ब्रह्मचारिणी जो है वह दुख दारिद्र का निवारण करती हैं और किसी भी जातक को, किसी भी साधक को साधना की जो शक्ति है, अर्थात 9 दिनों के साधना का ये जो क्रम है, उस साधना को आगे बढ़ाने की शक्ति देती हैं। मां ब्रह्मचारिणी का जो स्वरूप है उसके बारे में कहते हैं ब्रह्म समान आचरण करने वाली। ब्रह्मचारिणी का स्वरूप ही यही है। आप देखेंगे तो माता ब्रह्मचारिणी के एक हाथ में रुद्राक्ष की माला है, जपमाला है, दूसरे हाथ में कमंडल है और श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं। ठीक उसी प्रकार जैसा स्वरूप ब्रह्मा जी का था। तो मां ब्रह्मचारिणी जो है वह सन्मार्ग में बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। आपके अपने काम को, अपनी साधना को निरंतर जारी रखने की प्रेरणा आपको देती हैं। ये एक प्रतीक है कि आप निरंतर अपने क्रम को जारी रखें। आप जो भी काम करते हैं पूरे मेहनत से, पूरे मनोयोग से करते रहें और खासतौर पर नवरात्र के साधना के 9 दिनों में आपकी साधना को आगे बढ़ाने की जो शक्ति है, साधना को पूर्ण करने की जो शक्ति है, वह मां ब्रह्मचारिणी ही देती हैं। इसलिए नवरात्र के दूसरे दिन की पूजा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। आज की तिथि में माता का जो मंत्र मैं बता रहा हूं, इसका यदि आप जाप करें तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है। मां ब्रह्मचारिणी की साधना के लिए यह मंत्र बहुत ही चमत्कारी माना जाता है। यह मंत्र इस प्रकार है, ओम ब्रह्म ब्रह्मचारिण्ये नमः। मंत्र पुनः सुने, ओम ब्रह्म ब्रह्मचारिण्ये नमः। इस मंत्र का जाप आज की तिथि में किसी भी साधक को कम से कम 108 बार अवश्य करना चाहिए। और आज के स्वरूप को जो प्रिय भोग है, अर्थात मां ब्रह्मचारिणी का जो प्रिय भोग है, वह शक्कर यानी चीनी का भोग लगा सकते हैं या फिर आप शहद का भोग भी, विशेष भोग भी अर्पित कर सकते हैं। आज की द्वितीया तिथि में हमने आपको कल बताया था कि आप मंगल की शांति कर सकते हैं। आज की तिथि में आप राहु ग्रह की शांति कर सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में राहु की पीड़ा बहुत ज्यादा है तो राहु की शांति के लिए आज यदि आप उपाय करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है। देवी भगवती के मंदिर में जाकर के सफेद चंदन के छोटे छोटे टुकड़े आप दान कर सकते हैं। अपने घर में आप छोटे टुकड़े अपने पास रख सकते हैं, किसी ब्राह्मण को दे सकते हैं। अलसी का दान करना आज की तिथि में वो बहुत अच्छा लाभ देता है। अगर आप अलसी का दान करते हैं तो राहु जनित दोषों में आपको बहुत अच्छा फायदा उससे मिलता है। साथ ही साथ नवरात्र की द्वितीया तिथि में दुर्गा सप्तशती के द्वितीय और तृतीय अध्याय का पाठ कर लेना किसी भी जातक को, किसी भी साधक को उसकी साधना को पूर्ण करने में बहुत ज़्यादा सहायक होता है और देवी भगवती की प्रीति भी दिलाता है, अर्थात उनका स्नेह, उनका आशीर्वाद भी आपको दिलाता है। आप पाठ करने के उपरांत माता को शहद और गुग्गुल का भोग अर्पित करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है। कल भी हमने चर्चा की थी कि नवरात्र के ये 9 दिन जो हैं वह वास्तु उपाय के लिए भी, वास्तु के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यदि आपके घर में गंभीर वास्तु दोष है तो इन नवरात्र के 9 दिनों में आप उन दोषों को दूर कर सकते हैं। तो नवरात्र की जो द्वितीया तिथि है वह दक्षिण पूर्व दिशा यानी आग्नेय कोण जिसे कहते हैं, साउथ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस जिसे कहते हैं, जो खासतौर पर किचन की जगह होनी चाहिए। अगर वहां पे अग्नि का स्थान नहीं है और आपने उसके अलावा किसी भी प्रकार से वहां पर कोई गलती कर दी है, कोई दोष उत्पन्न हो गया है, तो उसकी शांति के लिए आज का दिन, आज की तिथि बहुत ही विशेष है। आपको करना यह है कि अपने घर के दक्षिण पूर्व किनारे पर चले जाएं और एक नींबू ले लें। नींबू को आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि वो बेदाग हो, उस पर कोई काले स्पॉट्स, काले धब्बे ना हो, काले दाग ना हो। एक साफ सुथरा नींबू ले लें और उस नींबू को 2 टुकड़े में आप काट लें। दक्षिण पूर्व कोने में चले जाएं। दक्षिण पूर्वी कोने से यानी साउथ ईस्ट कॉर्नर से आपको शुरू करना है। जो मंत्र मैं बताता हूं, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आगे तक आपको जाना है। उस नींबू को निचोड़ देना है, उसका रस वहां साउथ ईस्ट कॉर्नर में गिराते हुए आपको जाना है। मंत्र का जो उच्चारण करना है वो समझ लीजिए, क्लीं क्लीं आग्नेयाम देव्यै नमः। मंत्र पुनः सुने, क्लीं क्लीं आग्नेयाम देव्यै नमः। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए नींबू के रस से किनारे को आप सिंचित करें, उसको सींच दें, वहां पे इस जल नींबू के रस का छिड़काव कर दें। हर प्रकार के रोग, कष्ट और वास्तु दोषों का निवारण हो जाता है। एक बार जब आपके घर से वास्तु दोष दूर हो जाएंगे, आपके ग्रहों की स्थितियां ठीक होंगी, तो निश्चित तौर पर आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी और भगवती की कृपा प्राप्त करने के लिए आज का दिन, आज की तिथि बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण है। तो चलिए आचार्य जी, आपने पंचांग बताया और महाउपाय बताया, इसके अलावा राशिफल बताया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, नमस्कार। तो फिलहाल आपके सितारे में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला समाचार प्लस पर लगातार जारी।